गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हमने अध्याय 20 में मुहावरे पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोक्तियों के बारे में। आपको मैं बता दूं कि मुहावरे जो हैं उनका जो शाब्दिक अर्थ है वो बोलचाल या बातचीत होता है, यानी आम बोलचाल में जिनको हम प्रयुक्त करते हैं विशेष अर्थ देने के लिए उनको हम मुहावरा कहते हैं। बट आज हम करने वाले हैं कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। लोकोक्तियों का बच्चों अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो वो बनता है लोक प्लस उक्ति, यानी ऐसा कथन जिसको उपदेश देने के लिए लोकों में प्रचलित किया गया हो उसे हम लोकोक्ति कह सकते हैं। ठीक है। लोकोक्ति सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनाई जाती है और इसका प्रयोग उसी के आधार पर किया जाता है। एक पॉइंट आपको और बताती हूँ कि लोकोक्ति मुहावरों की भांति वाक्य का अंग नहीं होती, बल्कि एक संपूर्ण वाक्य ही होता है। यानी इसका जो अर्थ होता है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि लोकोक्ति होती क्या है। ठीक है। लोकोक्ति में जो है वो आपने देखा होगा कि ये हमेशा वाक्य के अंत में ही प्रयुक्त की जाती है। एक संपूर्ण वाक्य है, ज्यों का त्यों ही हम उसे प्रयुक्त करते हैं, यानी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। मुहावरे में आपने देखा होगा कि मुहावरे जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, जबकि लोकोक्ति चेंज नहीं होती। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर मैंने एक लिया हुआ है, कोयल होए न उजरी सोमन साबुन लाए। यानी ये एक विशेष अर्थ के लिए, एक पुष्टि के लिए, एक उदाहरण के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है कि भिन्न भिन्न उपायों से भी व्यक्ति के जो जन्मजात गुण या अवगुण होते हैं उनको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है। कोयल यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोयल शब्द का जो अर्थ है वो है उसके गुणों का कालापन। ठीक है। और उजली होना का मतलब है कि परिवर्तित होना या चेंज होना, और सौमन साबुन यानी कितने भी उपाय कर लिए जाएं उससे मतलब है यहाँ पर। ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं जो कि हमारे समाज में प्रचलित हैं। आपने सुना होगा, एक अनार 100 बीमार, है ना। एक वस्तु के चाहने वाले बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं।